बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, सिगरेट महंगे और मोबाइल लग्जरी आइटम पर ड्यूटी बढ़ाने और पेंशन कम अज़ कम 10,000 रुपये करने की तजवीज़। जी नाजरीन, आज की कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने एक नए मिनी बजट के नाम से बजट पेश कर दिया है। हुकूमत ने मिनी बजट पेश करते हुए सिगरेट और महंगे मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाने और पेंशन कम अज़ कम 10,000 रुपये करने की तजवीज़ पेश कर दी। कौमी असम्बली में तरमीम शुदा मालियाती बिल पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि मईशत को इस्तेहकाम, रोज़गार और बरामदात में इजाफ़ा हमारी तरजीहात हैं। मुल्क को कर्ज़ों के बोझ से निकालना भी हमारी तरजीह है। अरकान असम्बली की बजट तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। माशी तौर पर मुल्क को मुश्किल हालात का सामना है, ये कहना था वज़ीर ख़जाना असद उमर का। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल मालियाती खसारा 6.6% तक पहुँच गया था। माशी तौर पर मुल्क को मुश्किल हालात का सामना है। तवानाई के शोबे में भी गुज़श्ता साल 450 अरब रुपये का खसारा हुआ। गैस के शोबे में 100 अरब रुपये से ज़ायद के खसारे का सामना है। गैस के तमाम मुआहदे डॉलर में होते हैं। कल का फैसला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि गैस मसनूआत पर 10 से 15% इजाफा किया जाएगा, जिस पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल भी हमें देखने में आया था। उनका इसी फैसले पर कहना था कि अगर हमने आज ये फैसले ना किए तो ज़र मुबादला ज़खायर मज़ीद नीचे गिर सकते हैं और मौजूदा सूरत हाल में खसारा 7.2% तक पहुँच सकता है। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्क पर बैरूनी कर्जे इस वक्त 95 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक नीचे गिर चुके हैं। गुज़श्ता चंद माह में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 20 रुपये की कमी आ चुकी है। इस कमी की कदर की वजह से जो रुपए की कदर की कमी है, इससे 20% जो है पेट्रोल बढ़ने के चांसेस हैं। उन्होंने कहा कि ख़तरनाक मौशी हालात से निकलने के लिए मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। कर्ज़े 1200 अरब रुपये तक पहुंच चुके हैं। आज हमें इस बात का फ़ैसला करना होगा कि क्या हमें इसी तरीके से आगे चलना है या हमें अपने चलने की सोच को बदलना है। उन्होंने कहा कि हमारा वाहिद मकसद गरीब और दरमियानी तबके पर बोझ कम करना है। पेट्रोलियम मसनूआत पर के मौजू पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में सूबों का मजबूरी खसारा 18 अरब रुपये था। जो बजट पेश किया गया, इसमें टैक्स अदायगियों की हदफ में 300 अरब रुपये का फ़र्क है। किसान की आसानी के लिए खाद की तरसील बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है कि सेहत कार्ड का इजरा किया जाएगा। इंसाफ कार्ड के तहत इलाज के लिए 5,40,000 रुपये तक के अखराजात दिए जाएंगे। मज़दूरों के लिए 10,000 घरों की तामीर की मंजूरी भी दे दी गई है। 8,276 घरों की तामीर के लिए 4.5 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं और इनको जल्द अज जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। असद उमर ने ऐलान किया, उन्होंने ऐलान किया एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट पेंशनर्स की कम से कम पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा और कम से कम जो पेंशन है वो 10,000 रुपये मुख्तस की जाएगी। पेट्रोलियम लेवी टैक्स में इजाफा नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी टैक्स की मद में जो 300 अरब रुपये इकट्ठे किए जाएंगे, उनको जो है वो मुल्की ज़खायर में इस्तेमाल किया जाएगा। संतों के लिए 44 अरब रुपये की सब्सिडी का ऐलान कर चुके हैं। रेगुलेटरी ड्यूटी की मद में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 5 अरब रुपये का रिलीफ दिया जा रहा है। उनका कहना था कि सालाना 12 लाख आमदनी वालों से इजाफी टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। रवां माली साल 2018 में 661 अरब रुपये का तरक्याती बजट था। रवां माली साल तरक्याती बजट 725 अरब रुपये कर दिया गया। दयामर और बादशाह डैम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दयामर और बादशाह डैम को अभी तमीर करने में हमें 6 साल मज़ीद चाहिए और इनके लिए जो रकम मुख्तस की गई है उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जाएगी और सी पैक में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। जबकि वज़ीर आज़म, वज़रा और मरात याफ्ता तबके जो हैं उन पर टैक्स छूट कम कर दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 900 दरियामती अशिया पर 1% रेगुलेटरी ड्यूटी और 5,000 दरियामती अशिया पर 1% कस्टम ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। जबकि नॉन फाइलर के लिए गाड़ी ख़रीदने पर आयद पाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ भी इसमें शामिल है।
वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुख्तलिफ़ तरीके से जो अच्छा हुआ है इसे हम जारी रखेंगे, इसमें तब्दीली करने की, लेकिन अब इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करें कि इसमें तब्दीली करने की ज़रूरत है। 30 साल से हमने कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की। अब हम अगर पीछे मुड़ कर देखें तो 30 सालों में हमने कोई ऐसा काम अचीव नहीं किया जिस पे आज हम डिस्कशन कर सकें या हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हो, हमारे सिर्फ जो बाइसे फ़ख्र हो। हमें आज के हालात बदलना होंगे, हमें इस सोच को बदलना होगा, एक नई सोच अपने अंदर पैदा करके एक नए रास्ते की तरफ गामज़न करना होगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये अल्लाह ताला की देन है, ये सिर्फ हमारे बाओ अजदाद की मेहनत से या उनकी कुर्बानियों से नहीं मिला। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए उन्होंने एक नया टैक्स फार्मूला शेयर किया है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। 4 से 8 लाख रुपए सालाना आमदन तक 1000 रुपये टैक्स अदा करना होगा। 8 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 2000 रुपये टैक्स अदा करना होगा। 12 से 24 लाख रुपए सालाना आमदन पर 5% फिक्स्ड टैक्स अदा करना होगा। 24 से 30 लाख रुपए सालाना आमदन पर नया एक फार्मूला मुतारफ़ कराया गया है। 24 और 30 लाख से ज़ायद आमदन पर 60,000 रुपये फ़िक्स टैक्स अदा करना होगा। 24 और 30 लाख से ज़ायद ही आमदन पर आपको 15% भी इजाफी टैक्स अदा करना होगा। 30 से 40 लाख रुपए आमदन पर 20% फ़िक्स टैक्स अदा करना होगा और 30 से 40 लाख रुपए आमदन पर 1,50,000 रुपये इजाफी टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह 40 से 50 लाख रुपए आमदन वाले पर 25% फ़िक्स टैक्स अदा करना होगा और 40 से 50 लाख आमदन वाले 3,50,000 इजाफी टैक्स इस पे अदा करेंगे। 50 से लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 29% टैक्स अदा करना होगा। 50 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 6 लाख रुपए इजाफी टैक्स अदा करना होगा। तो जी नाज़रीन, ये वो मिनी बजट के कुछ पहलू थे जो हम आपसे शेयर कर रहे थे, जो आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कौमी असम्बली में पेश किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फिल वक्त तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।